नरेंद्र मोदी जो कि एक हिंदुस्तानी सियासतदान हैं 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 14वें वजीर आजम के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मोदी साहब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आरएसएस के रुकन हैं। मोदी 1971 में गुजरात आरएसएस के मुकम्मल कारकुन बन गए थे। आरएसएस ने इन्हें 1985 में बीजेपी में तैनात किया, जहां ये 2014 तक पार्टी के तंजीमी ढांचे में कई ओहदों पर फाइज रहे। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को रियासत बम्बई में एक गुजराती हिंदू गुरुश्री खानदान में पैदा हुए। वो दामोदर दास मूलचंद मोदी के यहाँ पैदा होने वाले 6 बच्चों में से तीसरे थे। मोदी के मुताबिक बचपन में इन्हें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपने वालिद की चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। जब मोदी 8 साल के थे तो इनका तारुफ आरएसएस से हुआ और इसकी मुकामी शाखों में ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करने लगे। वहाँ इनकी मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार से हुई, जिन्होंने मोदी को आरएसएस में जूनियर के तौर पर शामिल किया और इनके सियासी सरपरस्त बन गए। जब मोदी आरएसएस के साथ तरबियत कर रहे थे तो इन्होंने भारतीय जन संघ के रहनुमाओं से भी मुलाकात की, जिन्होंने 1980 में बीजेपी की गुजरात यूनिट को तलाश करने में मदद की। 2001 में मोदी को गुजरात का वजीर आला मुकर्रर किया गया और इसके फौरन बाद वो कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब हो गए। इनकी इंतजामिया को 2002 के गुजरात फसादात में मुलविस समझा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1000 से जायद लोग मारे गए, जिनमें से 3/4 मुसलमान थे। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से मुकर्रर करदा एक खसूसी तहकीकाती टीम को इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई शुरू करने का कोई सबूत नहीं मिला। रियासत में सेहत, गुर्बत और तालीम के कामों में नुमायां तौर पर बेहतरी लाने के लिए इन्होंने सेहत की देखभाल, तालीम और कई प्रोग्रामों पर अखराजात को कम किया। मोदी ने एक हाई प्रोफाइल सफाई मुहिम शुरू की। मोदी की इंतजामिया ने 2019 के बालाकोट फजाई हमले का आगाज पाकिस्तान में मुबैना दहशतगर्दी के तरबियती कैंप के खिलाफ किया। फजाई हमला नाकाम हुआ और 2 तरफा फायरिंग में 6 हिंदुस्तानी एहलकारों की मौत का इंकशाफ हुआ। मोदी की पार्टी ने 2019 के जनरल इलेक्शन में आसानी से कामयाबी हासिल की। अपनी दूसरी मुद्दत में इसकी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को मंसूख कर दिया, जो कि मुतनाज़ा कश्मीर के इलाके का एक हिंदुस्तानी ज़ेर इंतज़ाम हिस्सा है, और फिर शहरियत तरमीमी एक्ट का मुतारफ़ करवाया, जिस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। और 2020 के दिल्ली फसादात को हवा दी गई, जिसमें मुसलमानों को हिंदू हजूम के ज़रिए वहशियाना तरीके से मारा गया। मोदी ने कोविड-19 वबाई मर्ज पर हिंदुस्तान के रद्द-ए-अमल की निगरानी की, जिसके दौरान आलमी इदारा सेहत के अंदाजे के मुताबिक 4.7 मिलियन हिंदुस्तानी हलाक हुए। मोदी के दौर में हिंदुस्तान ने जमहूरी पसमानदगी या जमहूरी अदारों और आज़ादी इजहार के कमज़ोर होने का तजर्बा किया है। वो अपने हिंदू कौम परस्त अकायद और 2002 के गुजरात फसादात से निमटने की वजह से मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुतनाज़ा शख्सियत बने हुए हैं। मोदी की शादी तब हुई जब इनकी उम्र 18 साल थी, मगर शादी के फौरन बाद अपनी बीवी को छोड़ दिया। अप्रैल 2014 में कौमी इंतखाबात से कुछ देर पहले, जिस पर इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, मोदी ने अवामी सतह पर तस्दीक की कि वो शादीशुदा हैं। 1969 के आखिर में वो अहमदाबाद के लिए रवाना होने से पहले एक मुख्तसर दौरे के लिए वडिंगर वापस आए, जहाँ वो अपने चचा के साथ रहते थे। मोदी की पहली मशहूर सियासी सरगर्मी 1971 में थी, जब वो बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में शामिल हुए। जंग से कुछ देर पहले मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत के खिलाफ एक गैर मुतशद्दद एहतजाज में हिस्सा लिया। 1978 में मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से सियासत में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। जून 1975 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान में हंगामी हालत का ऐलान किया, जो 1977 तक जारी रही। इनके बहुत से सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया गया और मुखालिफ ग्रोहों पर पाबंदी आयद कर दी गई। मोदी को गुजरात लोक संघर्ष समिति का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। मोदी को अंडरग्राउंड जॉब करने पर मजबूर किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्तलिफ बेस में सफ़र करना पड़ा। मोदी 1978 में आरएसएस के इलाकाई ऑर्गेनाइजर बन गए। 1985 में आरएसएस ने इन्हें बीजेपी के हवाले कर दिया। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की मुहिम को बेहतर करने में मदद की, जिसे पार्टी ने आराम से जीत लिया। फिर बाद में मोदी को बीजेपी की गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था। मोदी एक पार्टी बन के उठे और 1990 में इनको कौमी इलेक्शन कमेटी का रुकन नामजद किया गया। 1998 के इंतखाबात में बीजेपी को मजमूई अक्सरियत हासिल करने में इनकी हिकमत अमली को मरकजी हैसियत हासिल थी और इसी साल मोदी को बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी गई।
13 अक्टूबर 2001 को मोदी ने पटेल की जगह गुजरात के वजीर आला के तौर पर बीजेपी को आइंदा दिसंबर 2002 के इंतखाबात के लिए तैयारी करने की जिम्मेदारी सौंपी। 17 अक्टूबर को मोदी ने हलफ उठाया और वह 24 फरवरी 2002 को राजकोट 2 के हल्के में ज़िमनी इंतखाबात जीते। वज़ीर आला के तौर पर मोदी ने निजकारी और छोटी हुकूमत की हमायत की। मोदी की दूसरी मुद्दत के दौरान गुजरात में बदउनवानी को कम करने का सेहरा दिया गया। इसने रियासत में मालियाती और टेक्नोलॉजी पार्क्स कायम किए और 2007 में गुजरात सीमेंट के दौरान 6.6 ट्रिलियन और 2023 में $250 बिलियन के बराबर के रियल एस्टेट सरमायाकारी के प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए गए। पटेल और मोदी की क़यादत वाली हुकूमतों ने ज़मीनी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों की तख्लीक में NGO की मदद की। दिसंबर 2008 तक 5 लाख ढांचे तामीर किए जा चुके थे, जिनमें 1,13,738 चेक डैम थे जिन्होंने अपने नीचे मौजूद पानी को दोबारा चार्ज करने में मदद की। 2004 में जिन 112 तहसीलों में पानी की सतह खत्म हो गई थी, इनमें से 60 ने 2010 तक अपनी आम ज़ेर ज़मीन पानी की सतह दोबारा हासिल कर ली थी। 2014 की इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी ने पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौरान बदउनवानी के एक स्कैंडल पर तवज्जो मरकूज़ की और एक सियासतदान के तौर पर अपनी शबिया पर गामज़न किया, जिसने गुजरात में GDP की शरह नमू की बुलंदी पैदा की थी। इसने खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जो मखसूस पॉलिसियों पर तवज्जो दिए बगैर तरक्की ला सकता है। बीजेपी की मुहिम को मीडिया में इसके वसी असर व रसूख से मदद मिली। मोदी की इंतखाबी मुहिम पर तकरीबन 50 बिलियन लागत आई। मोदी ने सोशल मीडिया का वसी इस्तेमाल किया। 1984 के बाद अपने तौर पर अक्सरियत हासिल करने वाली पहली पार्टी बन गई। कांग्रेस और शुमाली हिंदुस्तान में इलाकाई जमातों के साथ वोटरों का अदम इत्मीनान और RSS की हमायत बीजेपी की कामयाबी की वजह थी। 13 अक्टूबर 2018 को मोदी को 2019 के जनरल इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म के लिए बीजेपी का उम्मीदवार नामजद किया। मोदी ने वाराणसी के उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ा। इन्होंने 4,79,505 वोटों के फ़र्क से सीट जीतकर समाजवादी पार्टी SP को शिकस्त दी। मोदी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया गया। 6 दिसंबर 2020 को वो हिंदुस्तान के चौथे सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आई। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इनकी हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद इनकी तस्वीर अबूज़हबी में अबूज़हबी नेशनल ऑयल कंपनी की इमारत के अगले हिस्से पर आवेज़ा की गई। टेक्सास इंडिया फोरम ने 22 सितंबर 2019 को मोदी के एजाज़ में एक कम्युनिटी प्रोग्राम की मेज़बानी की। इस तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत 50,000 से ज़ायद अफराद और मुतअद्दिद अमरीकी सियासतदानों ने शमूलियत की। ये यूरोप के अलावा अमेरिका का दौरा करने वाले किसी गैर मुल्की रहनुमा के लिए सबसे बड़ा इज्तिमा बना। 2020 में मोदी इन 8 आलमी रहनुमाओं में शामिल थे जिन्हें तिब्बी तालीम में पैरोडी IG नोबेल इनाम से नवाजा गया। 24 फरवरी 2021 को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया।